मित्रों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे लॉस और मॉस और के प्रश्नों को पहचानेंगे कि लॉस और निकालना है कि मॉस और निकालना है। इस भाग में हम आपको कैलकुलेशन बेस्ड सवालों को सिर्फ बताएंगे और दूसरे भाग में हम कॉन्सेप्ट बेस्ड बताएंगे। दूसरे और तीसरे 3 पार्ट में हम इसको कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। पहले पार्ट में कैलकुलेशन बेस्ड, दूसरे पार्ट में कॉन्सेप्ट बेस्ड, दूसरे और तीसरे पार्ट में कॉन्सेप्ट बेस्ड बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है 84, 126 और 140। इसका क्या निकालना है? मॉस हमको निकालना है। मॉस निकालने के 2 विधि होते हैं, एक डिवीजन मेथड और दूसरा फैक्टर मेथड। डिवीजन मीन्स भाग विधि से हम बताएंगे और गुणनखंड विधि। तो 2 मेथडों से हम इसको लॉस और मॉस को हम ज्ञात करना आपको बताएंगे। उसके बाद लॉस भी बताएंगे। तो पहला सवाल है हमारा 84, 84, 126 और 140। इसमें लॉस और मॉस को हमने पहले ही बताया था कि कम से कम एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही लॉस और मॉस हम निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 संख्या है, तो इसमें भाग विधि से कोई जरूरी नहीं कि आप पहले दोनों लें, कोई भी 2 लेकर के आप निकाल सकते हैं, फिर उसको तीसरे से हम कर सकते हैं। मान लीजिए 84 में 126 से भाग देते हैं। देखिए भाग देने का तरीका, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 84 अब देखिए कितना आ गया? 242। अब जो आपका शेषफल बचेगा, पहले से जो शेषफल बचेगा उसको इस भाजक से, शेषफल से भाजक में भाग देंगे। देख लीजिए एक बार यही चीज, शेषफल जो पहले बार जितनी बार जाएगा, जब रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा उसको इस डिविजर से, डिविजर मीन्स भाजक से हम भाग देंगे। एक बार समझ लीजिए। फिर इसको 42 दूनी 84, 84। जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो इन दोनों का 84 और 126 का मॉस क्या हो गया? 42। तो ये जिस डिविजर से भाग देने पर रिमाइंडर 0 हो जाए, वो क्या हो जाएगा? उन दोनों संख्याओं का मॉस हो जाएगा, HCF 42। ठीक है। अब इस 42 से इसमें भाग देते हैं। कितना आशा करते, देखिए 42 से अब इसमें भाग देते हैं, तीसरा जो बचाएगा चौथा रहेगा तो उससे भाग दे देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 ही है, तो 42 से 140 में हम भाग देंगे। 4 3 12, 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 3 12, 2 3 6, 126। अब इसका शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 14। अब देखिए इस 14 से जो शेषफल बचेगा उसको इस भाजक से, भाजक मीन्स डिविजर से हम डिविजन में डिवाइड करेंगे 42। अब 14 का टेबल पढ़े, 14 14 जो 28, 14 3 42, तो 42 मतलब रिमाइंडर 0, शेषफल 0। अब ये 14 जो हो गया, ये तीनों संख्याओं का, इन तीनों का मॉस क्या हो गया? 14। अब देखिए ऑप्शन है 14, आप इसको टिक मार सकते हैं। तो पहले आप कोई भी बड़ा से बड़ा है तो 2 को लेकर के, कोई भी 2 कर लेकर के आप हम भाग देंगे तो इसमें देखिए आ गया, ये जो है 42 से भाग देने पे शेषफल 0 हो जा रहा है, तो 42 जो है इन दोनों का मॉस हो जाएगा। उसके बाद इस 42 को तीसरे प्रश्न के लिए, हम तीसरे संख्या के लिए हम यूज करेंगे। इस 42 को देखिए, इसमें 140 में डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा 126, यानी 14 शेषफल आए, उस शेषफल से उस 42 में भाग देंगे। देखिए तो यहाँ पे 14 3 42, तो तीनों संख्याओं का मॉस क्या हो गया? 14। इस क्वेश्चन में आप समझ गए भाग विधि से कैसे हम किसी भी सवाल का मॉस ज्ञात करेंगे। अब देखिए गुणनखंड विधि से कैसे हम करते हैं। दोनों विधियों को हम एक बार बता देते हैं ताकि बार बार न हमको बताना पड़े, सवालों में बार बार आएगा। अब देखिए इसी सवाल का गुणनखंड विधि 84 है, इसको
छोटी से छोटी संख्याओं से काटिए पहले, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। अगर छोटे सवाल हैं तो गुणनखंड विधि आसान है, लेकिन थोड़ा सा संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो भाग विधि ही आसान है। भाग विधि से जल्दी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब 84 को 42 हो गया, फिर 2 से 21 हो गया, फिर 3 से 7 हो गया, फिर 7 से 1 हो गया। माने 84 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक। अब देखिए 126 का हम ले लेते हैं। इसको 2 से काटेंगे, 6 3 3 21 और 3 7 21 7 1। अब 126 का ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब 140 का बना लीजिए। 2 से काटिए 70 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 35 हो जाएगा, फिर 5 से काटिए 7 हो जाएगा, फिर 7 से काटिए 1 हो जाएगा। यानी 140 का कितना हो गया? 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 84, 126 और 140 का मौसा क्या होगा? हमने पहले वीडियो में बताया था, जो तीनों में कॉमन हो, यानी जो सब में कॉमन हो। यहाँ 3 संख्या है इसलिए तीनों में देखेंगे। 2 देखिए तीनों में, और कोई 2 तीनों में है? नहीं है, तो 2 हो गया। और कौन सी संख्या है? 7। 7 देखिए इसमें तीनों में है, तो 7 हो जाए। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है और किसी में नहीं है। तो जो सब में कॉमन हो उसको हम ले लेंगे। यानी इन तीनों संख्याओं का मौसा क्या हो गया? 14। 7 दूनी 14। मतलब ये हमारा गुणनखंड विधि से हो गया। और पहले हमने बताया भाग विधि से। जब संख्याएं बड़ी रहती हैं तो भाग विधि से आसान होता है, और जब छोटी संख्या हो तो किसी भी विधि से लगा लें आप। और भी तरीका है, मान लीजिए गुणनखंड विधि से, मान लीजिए है एक तीसरा भी तरीका आजकल यूज हो रहा है, मैंने जो थोड़ा सा सीख लेता है उसके लिए है। मतलब जैसे हम ल से निकालते हैं, मान लीजिए 84 126, उससे और आसानी है 140। मान लीजिए यहाँ पे हम तीनों जिस संख्या से डिवाइड हो जाए, तीनों जिस संख्या से कट जाए। मान लीजिए हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 42 और यहाँ पे 63 और यहाँ पे 70। अब देखिए 2 से अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 से कटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 7 अगली संख्या 7 ही हो जाएगा जिससे सब कटेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 6 42, 7 9 63, 7 2 70। तो अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी इसके बाद जो इन तीनों को विभाजित कर दे। कोई भी संख्या है? कोई नहीं है। 2 से देख लेंगे तो ये करेगा, ये करेगा, 3 से करेंगे ये करेगा, ये करेगा, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिससे हम तीनों को विभाजित कर दें। यानी 2 और 7, इसका मौसा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7 यानी 14। यानी हम इस मौसा को ज्ञात करने के लिए हमने आपको 3 विधियां बताया। पहला विधि भाग विधि बताया, दूसरा विधि हमने गुणनखंड विधि, तीसरा विधि जैसे लॉस हम निकालते हैं उस तरीके से बताया। लेकिन इसमें ये देखना है जिस संख्या से सारे डिवाइड हो जाएं उसी संख्या को हम से ही डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 से सारे तीनों डिवाइड हो गए, 7 से तीनों डिवाइड हो गए, तो 7 दूनी 14। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। इस प्रकार हमने सीखा कि मौसा हम कैसे निकालेंगे। अब अगर आप आगे जो मौसा आएगा तो हम किसी भी विधि से बता सकते हैं, आपको कोई जरूरी नहीं, जो आसान लगेगा उससे हम बता देंगे। अब देखिए लॉस निकालेंगे। लॉस निकालने के लिए एक ही विधि है, सारी चीजों को एक बार लिख लीजिए और जो है उसका गुणनखंड कर दीजिए। मतलब 15 18 24 27। इसमें ये कोई बाध्यता नहीं है कि सबसे छोटी संख्या से ही करिए, लेकिन जो शुरुआत में जो लोग सीखना चाहते हैं उनको छोटी संख्या से किया जाए। 2 से
जी जो जो 2 से कटेगा उसको काट देंगे, बाकी को यथावत नीचे लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 15 नहीं कटेगा, 15 को लिख दिए। ये 2 से भाग जाएगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 27 नहीं जाएगा, 27 को यथावत वैसे ही लिख देंगे, 18 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 है। फिर ये कट जाएगा और कोई नहीं कटेगा, फिर से 2 से काट देते हैं। आप बड़ी संख्या जब आपको आ जाएगा तो बड़ी संख्याओं से काट करके धीरे से लगा 8 से ही डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई वो नहीं है। 15 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 3 हो जाएगा और 27 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। और फिर 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15, 3 1 3 9 27, 3 फिर 3 से देते हैं, कौन आएगा 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए जो जो बच जाएगा इसको या तो अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो 3 से फिर दे दीजिए, तो 5 1 1 और एक 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब 5 ही सिर्फ बचता है तो 5 से दे दीजिए तो सब सारे 1 हो जाएंगे। अब 5 से दे दीजिए तो सब 1 हो जाएंगे। यानी इसका लॉसा क्या हो जाएगा, इस संख्याओं का लॉसा क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार और 2 गुणे फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका गुणनखंड गुणा कर लीजिए, 8 हो गया, 8 पचे 40 और 40 में गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, 108 हो गया और 108 और 10 देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 और ये 5 दूनी 10, 10 बचता तो जीरो बढ़ा देते हैं, 108 और 10 का जीरो माने 10 40 हो जाएगा। लॉसा निकाल लीजिए इस तरह से आसानी से। और भी विधियां हैं लेकिन इस तरह से आप सीखेंगे तो ट्रिक तो बहुत सारे हैं, ट्रिक तो सीख जाएंगे आप। पहले परंपरागत तरीके से लगा लें, उसके बाद ट्रिक तो बहुत तरीके हैं, उससे सीख जाएंगे। अब अगला हम क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मॉस, हमने पहले भाग में हमने फार्मूला भी बताया था, उसको आप लोग देखिए। भिन्न का मॉस, फिर से हम लिख देते हैं भिन्न का मॉस। अगर हमको मॉस निकालना रहे तो अंश का क्या करेंगे, अंश मीन्स न्यूमरेटर, अंश का मॉस, अंश मीन्स जो ऊपर होता है उसको अंश कहते हैं, ठीक है। और हर, इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, हर का लॉस। भिन्न का मॉस मीन्स क्या होता है, अंश का मौसा, ऊपर जो लिखा रहेगा उसका मौसा निकालेंगे और नीचे का लसा निकालेंगे। जैसे इस प्रकार नीचे वाला सवाल है लसा है तो ऊपर का लसा निकालेंगे और नीचे का मौसा निकालेंगे। सिंपल है, बहुत आसान है, चाहे तो आप एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे हमारा है 14, 42 और 21, ये तीनों किस संख्या से डिवाइड होंगे, मस्त तीनों में कौन सा कॉमन डिवीजन होगा। देखिए 7 से हम काटते हैं, या तो आप गुणनखंड या भाग से लगाइए या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 7 से अगर हम काटते हैं 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 3 21, और कोई संख्या नहीं होगी जो तीनों को डिवाइड करे, तो 7 हो गया, इसका मौसम क्या हो गया 7 हो गया। अब इसका लॉस निकाल लीजिए, लॉस निकालने के लिए मान लीजिए 33 है, 22 है और 55 है, 11 से सीधे काटिए, 3 2 और 5। अब सबका, अब इसको अलग अलग करने के बजाय सबका ही गुणा कर दीजिए, 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 11 3 33, 10 33 330, तो इसका लॉस कितना हो गया 330। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7/330
पहले हम मौसा लिखेंगे, भिन्न का मौसा क्या होगा, अंश का मौसा अपन हर का लसा। तो यहाँ पे मौसा क्या है 7 है और 330, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7/330। अब नीचे वाला देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ये फार्मूला है सीधे सीधे, भिन्न का लस है, ये भिन्न है ना, भिन्न माने अंश और हर जिसमें दिया है भिन्न होगा, ठीक है। ये क्या हो गया लस है, यहाँ पे लस है तो अंश का लस, अंश मीन्स न्यूमरेटर का लस निकालेंगे और हर का मौसा निकालेंगे, ठीक है। तो हर अंश का हम निकाल लेते हैं लस, अंश कितना है 11 है, 11 है, कितना है 55, 33, 44। अब इसका लॉस निकालिए, 11 से डायरेक्ट काटिए, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस सबका आपस में गुणा कर दीजिए। अब 11 तिया 33 और 20, 33 और 5 के 20, 66, 660, यानी इसका लॉस क्या हो गया 660। अब ऑप्शन में देखिए 660 जहां ऊपर हो वही होगा। अब मौसा देख लीजिए जो तीनों का कॉमन डिवीजन हो, क्या है 14, 42, 35, 63। अब इसको हम किससे काट सकते हैं 7 से काटेंगे, ये 7 ही है, ये 7 है, ये 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 पच्चीस 35, 7 9 63। अब इसके अलावा देखिए कोई भी ऐसी संख्या, ध्यान दीजिए जरा सा, इसके अलावा इस विधि से लगाने में थोड़ा सा खतरा है, आदमी समझ नहीं पाता है, जो बिगनर है उनके लिए थोड़ा सा है। देखिए 7 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी को डिवाइड कर दी। अब इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। देखिए 2 नहीं होगा, 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 1 2 हो जाएगा, ये सब नहीं होंगे, 3 से करें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और नहीं होगा। जिस संख्या से सारे संख्या डिवाइड हो जाए उसको हम मौसा कहें, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 7 आ गया, लॉस और 660 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो 660/7। समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब अगला देखते हैं। अब दशमलव का लॉस और मौसा, इसको या तो आप पूरे पूर्णांक में बदल करके कर लीजिए या तो भिन्न में बदल करके कर लीजिए। मान लीजिए 0.36 है और 1.2 है और 4.8, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लें, या बहुत लोग जो है इसको पूर्णांक में सब में 100 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद फिर लगाने का प्रयास करते हैं। भिन्न वाला अगर आ गया है तो आसान ही है, भिन्न में लस है तो अंश का लस और हर का मौसा, तो ये क्या हो जाएगा 36/100। दशमलव 2 अंक के बाद है तो 100 से हम डिवाइड करेंगे, 1 अंक के बाद है तो कितना 10 से 48/10 हो गया, ठीक। अब देखिए अंश का लॉस, हर का मौसा, तो ये दो, इसका मौसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है 10 होगा, नीचे का स्पष्ट दिखाई दे रहा है 10, 10, 100, तो किस संख्या से तीनों डिवाइड हो जाएंगे 10 से, तो मौसा तो स्पष्ट हो गया 10 हो गया। अब लॉस निकाल लिया जाए, लॉस कितना हो जाएगा, मान लीजिए 36 है, 12 हो गया और 48 हो गया। ऐसी संख्या चुन ले 12 जो 12 से ही डायरेक्ट काट दें, कोई जरूरी नहीं 2 से काटेंगे तभी वही आएगा। 12 से हमने काटा तो कितना आएगा 12 3 36, 12 का नाम 12, 12 चौक 48, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, अब तो कोई संख्या नहीं है, 3 4 बच गया, 3 4 से हम करेंगे तो यही चीज आएगा, चाहे आप वही खत्म कर दें चाहे नीचे तक करें, कोई मतलब नहीं है, एक ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई 12 चौक 48 गुणे 3 कितना होगा 8 3 24, 4 3 12, 144। तो मौसा के लसा कितना हो गया 144। तो ये हमारा भिन्न में बदल गया, देखिए भिन्न में 36 500 इतना ना, इसका लॉस क्या हो जाएगा हमारा 144/10, ठीक।
अब इसको पॉइंट में बदलना, अगर हम 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाता है, 100 से देंगे 2 अंक के बाद लग जाएगा। यहाँ पे हमने 10 से भाग दिया, अगर इस रूप में आंसर हो तो इसी रूप में मार देंगे, अगर इस रूप में हो तो इस रूप में मार देंगे। ठीक है, 14.4 आ गया। आप सिंपल तरीके से इसको भिन्न में बदल लें, और भिन्न में क्या होता है, अंश का लॉस अपन हर का मौसा, अंश का लॉस हमने ऐसे निकाल लिया, मौसा तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा, 10 से तीनों संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब अगली देखिए, अगला क्या है, अगले में एक फार्मूला है, जिस फार्मूले पे अक्सर सवाल आता है, जिस फार्मूले पे दो संख्याओं का लॉस 1920 तथा मौस 16 दिन में से एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका एक फार्मूला, इस फार्मूले पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मौस। तो पहली संख्या लिखें या पहली गुणे दूसरी लिख लें, शॉर्टकट संख्या लिखते रहिएगा। दूसरी बराबर लॉस गुणे मौस। लॉस को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, और समापवर्त कहते हैं, बहुत लोगों ने समापवर्तक कह दिया, लेकिन उसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, इसको महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो पहली संख्या हमारी कितनी दी है, एक संख्या इतना है 128, तो 128 लिख दे। दूसरी संख्या XYZ, या दूसरी बार उतारिए, x लिख दिए, ABCD जो भी आपके दिमाग में आए। तो लॉस है इसका कितना है 1920 गुणे 16, तो x माना दूसरी संख्या। अब 1920 गुणे 16 अपान 128, 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 अट्ठे 16 दूनी 32, 32 को घटा दीजिए 160 में से, तो 8 बार जाएगा, 8 बार हो गया। तो 8 से पढ़िए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 16 3 बचा, 8 चौक 32, 240, यानी इसका आंसर क्या हो गया 240। देखिए यहाँ पे है ऑप्शन में 240। इस फार्मूले पे बेस्ड अक्सर सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान दें। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मौस। सारे की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए। पहले लॉस दिया है, मौस दिया है, एक संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन 2324 और 8148 का मौस ज्ञात करना। मौस, ये बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, मौस और निकालने के ज्ञात करने के लिए हम उसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम भाग विधि के ही प्रयोग से हम ज्ञात करते हैं। गुणनखंड से तो बहुत बड़ा गुणनखंड होता जाएगा और समय लगेगा, इसलिए हम इस बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए भाग विधि आसान पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 3 24, बड़े छोटे से बड़े में हम भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 चौक के 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। अब इसको करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 1 1। अब फिर इससे हम भाग देते हैं 2 3 2 4 से। कितनी बार जाएगा, एक ही बार हमको लगता जाएगा 1 1 7 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 में से 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 1 बचे। तो इससे हम इसमें भाग दें 1 1 7 6 से भाग देंगे तो कितना जाएगा हमारा, एक बार जाएगा 1 1 4 8, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे 6 में से 2 28 आया, और 28 से हम इसमें भाग देंगे, 28 से हम इसमें भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे हम दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह की उपलब्धता का। अब यहाँ पे देखिए कितने बार 28 चौक 30 चौक के 120, उसमें 8 घटा दें, 120 में से 8 घटा देंगे तो 112 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 2 28। ये शेषफल नहीं है, अभी हमने इसको भाग किया इसलिए शेषफल नहीं, इसलिए फिर इसे 28 से करना 28,
अब यहाँ पे इससे पूरी तरह से जब भाग दिया जाए तब ये शेषफल होगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 यानी इन दोनों का मौसा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए ये तीनों संख्याएं हैं, देखिए इन तीनों संख्याओं को हम भाग, इनमें से कोई भी दो ले लीजिए। पहले 216 ले लेते हैं का 288 में भाग देते हैं। पहला एक बार जाएगा तो 216 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 72 बचा। 72 से हम इसमें देंगे 216, 7 त्रिक 21 और 2 तियां 6, 7 त्रिक 21 2 तियां 6, 3 बार जाएगा 216, यानी शेषफल इन दोनों का मौसा क्या हो जाएगा 72। इस संख्या से पूरी तरह, अब इस 72 से इसमें भाग देंगे तो 72 10 है 10, 110 हो जाएगा, यानी 72 ही 72 से भाग देंगे। भाग देना भी जैसा देख लीजिए, एक बार जाएगा 72 आएगा, तो यहाँ पे 0 है। ये 0 शेषफल का नहीं 0 है, इसलिए एक 0 से हम फिर भाग देंगे, तो यहाँ पे फिर 0 आएगा, ये शेषफल है। ठीक, तो ये 72 जो है इन तीनों का क्या हो जाएगा मौस होगा 72 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 72 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, इनका मौसा निकालना है, यहाँ पे भी संख्या है, इनका मौसा निकालना है। हम इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंड विधि से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको भाग विधि से ही लगाना उचित रहेगा। तो हम पहला बताते हैं 11 34 का 13 44 से हम भाग देते हैं। देखिए कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 34, ये कितना हो जाएगा 0 1 2, 210 बचा, 210 से इसमें भाग देंगे 11 34, तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 10 50, 2 5 10 और 10 5 50, तो 50 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, 13 में से 5 गए 8। अब यहाँ पे इसको 84 से को हम 210 से करेंगे, कितना बार जाएगा 8 दूनी 16, 16 4 दूनी 8, कितना हो गया यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 10 में से 10 में से 42 बचा। अब 42 से हम 84 में देते हैं, ये कितना बचा 2 बार जाएगा 84 हो गया, यानी 42। 42 क्या हो गया इन दोनों का, पहला और दूसरे का 42 हो गया मौसा, क्या हो गया 42 मौसा। अब इस तीसरे संख्या को 42 से हम भाग देते हैं, जैसा भाग देना ध्यान से देखिएगा। 42 से हम कैसे भाग देते हैं 17 0 1। ठीक, अब देखिए 42 से हम पहले भाग देते हैं, कितना 4 या 12, 4 चौक के 16, 4 बार जाएगा 160, 4 दूनी 8। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ से जब उतारते हैं तो वो शेषफल नहीं होता है। अब देखिए 21 छोटा है 42 से, तो इसके लिए क्या करेंगे 0 से हम भाग देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, फिर 21, ये जब 21 बचा ये शेषफल हो गया, ये रिमाइंडर हो, इससे हम 42 में भाग देंगे, तो 42 दूनी 21 दूनी 42, यानी शेषफल 0। यानी अब इन तीनों का क्या हो जाएगा मौसा 21 होगा। अब 21 ऑप्शन में देखिए क्या हो जाएगा। ये आशा करते हैं इस सवाल को भी आप लोग लगाएंगे, भाग विधि से पर लगाएंगे, कोई भी 2 ले लेंगे, फिर उसके बाद उस 2 का इसमें तीनों में करके आप निकालेंगे। अगला देखते हैं किस टाइप का सवाल है। अगला मौसा देखिए, इसमें क्या है, इसका अंश का मौसा क्या होगा 7 होगा। देखिए 7 7 7 दूनी 14, तीनों जिस संख्या से कट जाए तो 7 होगा। और इसका लॉस क्या हो जाएगा 9 15 10 का, मान लीजिए हम 3 से काटते हैं, 3 3 5 10, और यहाँ पे फिर 5 से काटते हैं, तो 3 1 और 2, अब इसको मल्टीप्लाई के 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, 10 9 90 हो जाएगा, 7/90। देखिए यहाँ पे क्या हो गया 7/90, कितनी आसानी से लग जा रहा है। अब इसका भी देखिए मौसा है, इसका अंश का मौसा निकालेंगे और हर का लॉस निकालेंगे। अंश का मौसा मान लीजिए अगर हम शॉर्टकट में लगाना चाहें 12 18 21।
अब देखिए तीनों किसी संख्या 3 से, देखिए क्या 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 से तीनों कट रहा, 3 से हम काटने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 18, 3 छक्का 18, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 3 7 21। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे सारी संख्या विभाजित होते हो। हमने पहले भाग में पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कैसे हम संख्या से विभाजित होगा, संख्या को विभाजित करेगा। देखिए ये संख्या है, तीनों ये चारों संख्या है, जो संख्या को विभाजित करेगा वही उसका म स होगा, यानी 3 ही सभी को विभाजित करता है, यानी इसका म स क्या हो जाएगा, म स इसका 3 हो जाएगा। और नीचे वाले का ल स निकाल लीजिए, कितना है 10 25 35 40, 10 25 35 40। अगर हम 5 से काटते हैं 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 5 बटे 40, 2 से काटते हैं 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 4 पचे 20, 20 हो गया और 20 पचे 100, यानी 100 हो गया और 7 दूनी 14, 14 गुणे 100 बराबर 1400, यानी इसका नीचे का क्या होगा 1400 हो जाएगा, यानी इसका म स क्या है 3 बटे 14 हो जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा आसानी से गुणा उड़ा कैलकुलेशन उनका हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर लेता है, उसमें कोई वो नहीं है। अगला क्या है, अब देखिए 3 संख्या है, कोई भी 3 संख्या है, इनका अनुपात है 1 संबंधित 2 संबंधित 3 संबंधित के, इनका म स इतना है तो संख्याएं बताइए, संख्याएं के बहुत आसान सवाल है। मान लीजिए 3 संख्या हो गया, a संबंधित b संबंधित c, 1 संबंधित 2 संबंधित 3, 1:2:3। अब कोई भी चीज अगर रेशियो में रहता है तो उस रेशियो का में उसका पूरा मान क्या होता है, उसमें किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी नियतांक का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, a का मान 1x हो जाएगा, b का मान 2x हो जाएगा, कांस्टेंट सेम कांस्टेंट c लिख दीजिए, a b c d कोई भी x y z कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी a का पूरा मान क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा, b का पूरा मान क्या हो जाएगा 2, c का पूरा मान क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक। अब इन तीनों का पूरा मान हो गया। अब इसमें म स कैसे निकालता है, तीनों का म स क्या निकलेगा, जो कामन होगा, कामन क्या है तीनों में x ही कामन है, यानी इन तीनों का म स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, म स दिया है 12, कितना दिया है म स 12 दिया। अब ये 12 जो होगा इसका म स होगा और वही x की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा 1x तो 12 हो जाएगा, 2x 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, यानी तीनों संख्या का 12 24 36 ही हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 0 और 6 का म स क्या होगा, 0 और 6 का म स, 0 का किसी चीज में 0 हो जाएगा और 6 में 2 गुणे 3। अब इन दोनों में देखिए कोई चीज ऐसा है नहीं जो संख्या जो कॉमन हो, एक भी नहीं है कि उसका दोनों ले लिया जाए एक कॉमन हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। आशा करते हैं इसमें कैलकुलेशन बेस्ड सवालों को आप आसानी से समझ गए होंगे। अगले भाग में इसमें 15 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया, अगले भाग में 15 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा और कठिन सवालों को सॉल्व किया जाएगा। पहले भाग को जो बिगिनर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं वो देखें, या सभी लोग देख सकते हैं, और अगले भाग को हम जो है थोड़ा से कठिन सवालों को सॉल्व करें। 3 पार्ट में हम बताएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 पार्ट में हम प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। पहले पार्ट में सरल क्वेश्चनों को, दूसरे पार्ट में कॉन्सेप्ट बेस में, तीसरे पार्ट में ऐसे सवाल जो परीक्षाओं में आए थोड़ा कठिन टाइप के हैं। इन तीनों पार्ट में हम सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।